नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनशाइन ओटी में। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता सुभाष, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मैं पिछले 17 सालों से हमारे स्पेशल बच्चों यानी ऑटिज़म, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी और अन्य कई तरह के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों पे काम कर रही हूँ। उनको ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है ADHD। सो ADHD क्या होता है? ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है और इम्पल्सिव रहता है और उसमें ध्यान की कमी मतलब इनअटेंशन पाया जाता है। सो ये हमारे जो बच्चे रहते हैं ये मोस्टली स्कूल गोइंग बच्चों में ज़्यादा दिखता है और 7% to 14% बच्चों में ज़्यादा ADHD दिखा जा रहा है और मोस्टली ये बॉयज़ में कॉमन है, बॉयज़ में ज़्यादा देखा जा रहा है। सो कैसे पता करेंगे कि बच्चे में ये जो चंचलता है ये नॉर्मल एक चंचलता है या ADHD है? तो आइए जाने हम ADHD के बारे में थोड़ा डिटेल में। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है वहाँ से डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के दो न्यूरो ट्रांसमीटर सेक्रेट होते हैं जिनका फंक्शन होता है हमारे इंटेलिजेंस, हमारे अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, हमारे बिहेवियर, हमारे जो सीक्वेंसिंग टास्क है, वर्किंग मेमोरी है, इनको वो कंट्रोल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ADHD बच्चों में ये जो सेक्रेशंस जो डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन का कम मात्रा में निकलता है, तो जिससे इनके वो जो बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से बच्चे में अटेंशन और फोकस और कंसंट्रेशन की कमी पाई जाती हो और बच्चे अपने बिहेवियर एंड इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। ADHD के उनमें 3 तरह के मेन सिम्टम्स जो होते हैं दिखते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इनअटेंशन। सो इनअटेंशन में बच्चे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि कोई भी काम उनको दिया जाए तो वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं और जैसे पढ़ाई का काम हो या कोई होमवर्क मिला हो तो उस पर वो उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा, वो लिखेंगे नहीं। और जैसे किचन में कुछ आवाज़ आ रही है तो उस पर उनका ध्यान रहेगा, बर्तन गिरने का या बालकनी से कहीं से चिड़िया की बर्ड की आवाज़ आ रही है तो उस पर वो ध्यान देंगे। और स्कूल में उनको जैसे कॉपी राइटिंग दिया तो उनका उतना ध्यान नहीं रहता है कि वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी करें और उसको नोटबुक में उतारें। तो ये सब कंप्लेन आते हैं स्कूल से। और बच्चे जो उनको कोई भी एक्टिविटी देंगे तो वो एक एक्टिविटी को अधूरा छोड़ के दूसरे एक्टिविटी में जाएंगे। अगर वो खेल भी रहे हैं तो एक खिलौना लेंगे, उसको जस्ट 2 मिनट या मतलब 1 मिनट खेलेंगे, फिर दूसरे खिलौने से खेलेंगे, उसमें भी वो ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से। और जैसे सिक्वेंशियल टास्क होता है, जैसे घर में डेली रूटीन के काम होते हैं, जैसे स्कूल जाना है सपोज मॉर्निंग में, तो वो सुबह जल्दी से ब्रश नहीं करेंगे, जल्दी से नहाएंगे नहीं, जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे और मम्मियाँ उनको बोलते रहेंगे अरे चलो बस आ गए, लेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं, या उनका बटन लगाना है उस पर ध्यान नहीं है, शू लेसिंग कर रहे हैं स्कूल जाने के टाइम, उस पर ध्यान नहीं है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं इनअटेंशन के। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट होता है ADHD में हाइपर एक्टिविटी। सो जो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है बहुत मतलब एक जगह बैठना नहीं, उनमें सिटिंग टॉलरेंस बहुत पुअर रहता है, मतलब एक जगह बैठते ही नहीं हैं, हमेशा रूम में या कमरे में इधर से उधर भागते रहते हैं। क्लासरूम में भी एक जगह अपने सीट पे या बेंच पे नहीं बैठते हैं। और अगर उनको बैठने के लिए फोर्स भी किया जाए तो बैठे रहेंगे तो भी उनका हाथ पैर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, बॉडी पैर ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, या किसी पेंसिल पेन से टक टक करेंगे या दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सब चलता रहता है बच्चों में। और हाइपर एक्टिविटी उनमें इतना ज़्यादा रहेगा कि जैसे कि वो कहीं भी किसी हाइट पे चढ़ जाएंगे, सोफे पे चढ़ रहे, टेबल पे चढ़ रहे, कबर्ड पे, फ्रिज पे, मतलब जो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है
वो भी काम वो करते रहते हैं। और मुझे याद है कि मेरा एक बच्चा वो 14 फ्लोर पे रहता था, तो वो 14 फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर से 14 फ्लोर वो 10 बार आना जाना करता था और वो बिल्कुल थकता नहीं था। अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया। सो ऐसा ऐसा भी रहता है, ऐसे लगता है कि बच्चों में मोटर लगा हुआ है, एक मोटर फिट है और उनकी एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये होता है हाइपर एक्टिविटी का सिम्टम्स। तीसरा हमारा होता है तीसरा सिम्टम्स है हमारा दिस वन, इम्पल्सिविटी का। इम्पल्सिविटी में बच्चे जो होते हैं मतलब बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। लाइक अगर स्कूल में अगर उनको टीचर क्वेश्चन पूछ रही है तो क्वेश्चन को बिना सुने समझे वो तुरंत ही आंसर दे देते हैं, या मम्मी पापा घर में हैं बात कर रहे हैं तो उनके बात को बीच में ही काट देते हैं और अपने बात करने लगते हैं, जो कि वो टॉपिक से बिल्कुल ही अलग रहता है। सो ये रहता है। और बहुत ही एक्सेसिव टॉकेटिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बात करते रहते हैं। और वो अपने जैसे कुछ ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, तो अपने वो टर्न के लिए बिल्कुल वेट नहीं करते हैं। उनको मतलब उनको ही जाना है, दूसरा बच्चा ना जाए उसका वेट नहीं करते हैं। और इसके लिए उनके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन भी अफेक्ट होता है। तो अगर ये तीनों सिम्टम्स जो तीनों कंपोनेंट हैं आपको 6 महीने से या 6 महीने से अधिक समय से दिख रहा है और कम से कम 2 सेटिंग में दिख रहा है। 2 सेटिंग मतलब घर में, स्कूल में, या किसी कम्युनिटी सेटअप लाइक पार्क हो गया, सोशल गैदरिंग हो गया, किसी बर्थडे पार्टीज या किसी गार्डन में या किसी मार्केट में दिख रहा है। तो और ये जो सिम्टम्स है अगर उनके सोशल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस को लो कर रहे हैं, तो ये आपको मतलब समझना चाहिए कि ये ADHD के सिम्टम्स है और आपको आपके नज़दीकी क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया कि ADHD क्या है और ये जो बच्चे हमारे नॉर्मल चंचलता से कितना डिफरेंट है। ओके, सो अभी हमारा अगला वीडियो होगा ADHD स्ट्रैटेजी के बारे में, कि हम घर में अपने ADHD बच्चों को कैसे हम हैंडल कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू, धन्यवाद।